नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जो जानकारी है ये महंगाई राहत शिविर से संबंधित है, जहां लिखा हुआ है महंगाई से राहत लेकर मुख्यमंत्री आदिवासी क्षेत्र में पहुंचे। 24 अप्रैल से शुरुआत की गई है महंगाई राहत शिविर की, या महंगाई राहत कैंप भी जिन्हें कहा जा रहा है, और ये 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। नाम दिया गया है इसका महंगाई राहत शिविर। कारण इसका क्या है? क्योंकि इसमें 10 ऐसी योजनाएं शामिल की गई हैं, 10 योजनाएं जो आम जनता को सीधे सीधे महंगाई से राहत प्रदान करती हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जैसे कि 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, या किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री बिजली। तो इस तरह की इसमें बहुत सारी, यानी कि बहुत सारी, जिनकी संख्या कितनी है, 10 योजनाएं शामिल की गई हैं और इसका नाम रखा गया महंगाई राहत शिविर। अगली जानकारी है भ्रमण के लिए 400 युवाओं का दल रवाना। तो कहाँ भ्रमण के लिए? ये है युवा भ्रमण कार्यक्रम, जो एक 7 दिवसीय कार्यक्रम के लिए एक दल को रवाना किया गया। ऐसी ही एक घोषणा की गई मुख्यमंत्री द्वारा इस बार बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में, जिसमें उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, राजस्थान के जो युवा हैं, उनको भ्रमण कराया जाए देश के अलग अलग हिस्सों में, ताकि वो यहाँ की कला संस्कृति वगैरह सबकी समझ रख सकें। और कार्यक्रम का नाम रखा गया राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है, जो कि अभी नए बजट में घोषणा की गई है, इसको आज समझेंगे। यहाँ अगली जानकारी है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो राजस्थान के ऐसे प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं, जो चाहते हैं विदेशों में कहीं पढ़ना, तो उनका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, जिसके लिए योजना लागू की गई। कौन सी? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसमें एक नया अपडेट किया गया है कि नए वाले बजट में इनकी संख्या प्रतिवर्ष, जो विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप वहन करेगी सरकार, उनकी संख्या 200 से बढ़ाकर 500 कर दी है। यानी पहले केवल एक साल में 200 विद्यार्थियों का ही खर्चा या स्कॉलरशिप सरकार वहन करती थी उनको विदेशों में पढ़ाने के लिए। अब नए बजट में इनकी संख्या कर दी गई है 500। तो आज इस योजना को भी हम एक बार वापस देखने वाले हैं। अगले पेज पर जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे कहां से संबंधित है? महंगाई राहत कैंप। जैसा मैंने शुरू में कहा, 10 इसमें योजनाएं शामिल हैं। पहले हम पढ़ भी चुके हैं उनको कई बार, और हर दिन यहाँ भी आ रहा है। यहाँ भी आप एक डायग्राम में इन सभी को देख रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, फ्री राशन, ये कौन सी है? अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, साथ ही जो न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपये प्रति माह, 100 यूनिट तक फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और मनरेगा में अब 125 दिन का रोजगार, और यहाँ है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो इस तरह से यहाँ वो सारी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं जो कि महंगाई राहत शिविर में शामिल है, और आम जनता का इनमें पंजीकरण कराया जा रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति जो योजनाओं हेतु पात्र हैं लेकिन अभी तक उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आगे आप जो देख पा रहे हैं, ये उन्हीं कैंप्स में गए लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जिनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिला, यानी कि योजना में पंजीकरण के बाद एक कार्ड दिया जा रहा है जिसका नाम है मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड। तो यहाँ जितने भी लाभार्थी हैं उनकी ही आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। अगले पेज पर है सूडान से मुंबई पहुंचे श्री कन्हैयालाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। तो आप सभी को पता है सूडान में गृह युद्ध की स्थिति है, 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं। उसमें 2 गुट कौन कौन से हैं? एक है वहाँ की सेना और एक है वहाँ का अर्धसैनिक बल। दोनों में एक संघर्ष चल रहा है, सत्ता संघर्ष चल रहा है। दरअसल मामला ये है कि अर्धसैनिक जो बल है उसका विलय कराना चाह रहे हैं सेना में। अब समस्या इसमें ये आ रही है कि उसका प्रमुख कौन होगा? सेना और अर्धसैनिक अगर जो बल हैं दोनों, उनका विलय किया जाएगा, एकीकरण किस तरह से, किन शर्तों पर किया जाएगा, इसको लेके विवाद चल रहा है। वहाँ युद्ध की स्थिति है, तो कुछ वहां से ऐसे लोग हैं जो वापस राजस्थान या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आ रहे हैं। महंगाई राहत कैंप, इसमें एक योजना है कामधेनु पशु बीमा योजना। इस योजना में एक नया अपडेट है। अभी कुछ दिन पहले जब हमने योजना पढ़ी थी तब हमने कहा था इसमें दुधारू पशु, और वो भी कौन सा? गाय को ही शामिल किया गया था। अब इसमें भैंस को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कामधेनु पशु बीमा योजना में नाम में कामधेनु जरूर है, यानी कि धेनु जरूर है, लेकिन अब इसमें गाय और गाय के साथ साथ अब भैंस का भी बीमा किया जाएगा, और अधिकतम कितना? 40,000 रुपये तक। तो जो पुरानी क्लास में जानकारी है वो उस दिन की तो सही जानकारी है, लेकिन अब नया अपडेट आ चुका है। तो आप पुरानी वीडियो देख के ऐसे ना समझें कि उसमें कमेंट्स करें कि भैंस को भी शामिल कर लिया गया है। तो भैंस शामिल हो गई है, और ये आज से नया इसमें अपडेट जोड़ दिया जाएगा।
इधर है पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक, जिसमें लंपी टीकाकरण के लिए 15 मई से अभियान चलाया जाएगा। और यहाँ है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें कि अस्थायी मेरिट सूची जारी की गई। अगले पेज पर हनुमानगढ़ में शिशु गृह का उद्घाटन किया गया। राजस्थान महिला आयोग नाबालिग बालिका को परिवार से मिलाया। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। वैसे आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ दिन से कि अब अंतर्राष्ट्रीय सही लिखा हुआ आ रहा है आजकल। इसके बाद हमारा इंडेक्स राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना और साथ ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। नाम लिखा हुआ है यूथ एक्सचेंज, यानी युवाओं को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज किया जाएगा। अब एक्सचेंज यहाँ कैसे, उनका भ्रमण करा के वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, भ्रमण करेंगे। भ्रमण क्यों करेंगे, भ्रमण करने से क्या होता है, यात्रा करने से पता चलता है वहाँ की कला संस्कृति वगैरह या वहाँ की जो नई नई चीजें हैं वो हमको जानने का अवसर मिलता है। अब इसको आज हम क्यों पढ़ने वाले हैं, आज क्या हुआ है ऐसा, तो अभी अभी राजस्थान युवा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक 7 दिवसीय टूर का, यानी कि एक भ्रमण टूर का एक दल रवाना किया है, जिसका नाम था युवा भ्रमण कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम अलग है, युवा भ्रमण कार्यक्रम, इनको रवाना किया गया। लेकिन इससे संबंधित एक प्रोग्राम है जो बजट में घोषित की गई, वो है राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये कब घोषणा की गई इसकी, राज्य बजट 2023-24 में। तो पढ़ते हैं हम इसको क्या है। इसमें प्रदेश के जो युवा हैं उनको राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए, साथ ही भारतीय कलाओं से रूबरू कराने के लिए एक भ्रमण कराया जाएगा, यानी कि भारतीय कलाओं को वो जान सके, राजीव गांधी के जो कार्य रहे उनसे प्रेरणा ले सकें और देश के अलग अलग हिस्सों में इनका भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए टारगेट कितना रखा गया है कि आगामी 1 वर्ष में 10,000 युवाओं को देश के उत्तर पूर्वी सहित संपूर्ण हिस्से में इनका भ्रमण कराया जाएगा, यानी कि एक्सपोजर विजिट कराई जाएगी। साथ ही जिला और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। और ये जो सारे कार्यक्रम होंगे इन सब में लगभग 75 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अगली जानकारी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यानी कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। एकेडमिक एक्सीलेंस क्या होता है कि जहां वो पढ़ रहे हैं, जिस संस्थान में, अच्छे संस्थान में पढ़ सकें, इसके लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इसमें क्या किया गया नया अपडेट कि जो नया बजट आया 2023-24 वाला, इसमें संख्या बढ़ा दी गई। अब 200 से बढ़ाकर 500 विद्यार्थी प्रतिवर्ष कर दी गई है। यानी पहले केवल 200 विद्यार्थियों को 1 वर्ष में स्कॉलरशिप दी जाती थी, अब इनकी संख्या कर दी गई है 500। योजना की घोषणा की गई 20 अगस्त 2021 को और योजना प्रारंभ हुई है 5 अक्टूबर 2021 से। उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको विदेशों के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी कि स्कॉलरशिप प्रदान करना। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो ज्यादातर प्रीलिम्स वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार जो योजना है उसका विभाग पूछा जाता है, या तो विभाग पूछा जाता है, कई बार योजना कब शुरू हुई ये पूछा जाता है। तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है। विशेषताएं क्या क्या है, इसमें 30% जो सीटें होंगी वो महिला वर्ग हेतु आरक्षित होंगी, यानी कि अगर 500 विद्यार्थी भेजे जाने हैं तो उसमें से 30% महिलाएं होनी आवश्यक है। अब इसमें एक बदलाव किया गया, पहले जो वार्षिक आय थी परिवार की, यानी कि उन्हीं विद्यार्थियों को भेजा जाता था जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। अब ये जो लिमिट है ये हटा दी गई है। अब अगर सीट खाली रह जाती है, यानी कि 500 विद्यार्थी उनको भेजने हैं, और अगर ऐसे 500 नहीं हो पाते जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख वार्षिक से कम है, तब जो 8 लाख से ज्यादा है उनको भी भेजा जा सकता है। कैसे कैसे, अब प्रावधान क्या है वो हम समझते हैं। जैसे गाइडलाइन में बदलाव करते हुए 8 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों की सीटें रिक्त रहने की स्थिति में जो अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी हैं उनको भी चयन पर विचार किया जाएगा। यानी कि वही सिंपल सी बात, अगर इन लोगों की संख्या इतनी कम है, यानी 500 नहीं हो पाते हैं, तब उनको भी कंसीडर किया जाएगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है। और अगर 8 लाख से, इसमें भी 2 फिर श्रेणियां बनाई गई, एक हो गई 8 लाख, एक हो गई 8 लाख से 25 लाख, और फिर एक हो गया 25 लाख से अधिक वाले। अब उसका क्या क्या सिस्टम है वो देखते हैं। अगर विद्यार्थियों की परिवार की सालाना आय कितनी 8 लाख रुपए से कम होने पर उनकी पूरी ट्यूशन फीस और साथ के साथ अन्य जो भी खर्चे हैं उनका 100% भुगतान राज्य सरकार करेगी। यानी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है उनको कोई भी खर्चा नहीं देना, विदेशों में ना तो रहने का और ना ही पढ़ने का, सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।
या ट्यूशन फीस का मतलब क्या, वहाँ की जो फीस होगी जिस संस्थान में उन्होंने प्रवेश लिया है, तो ट्यूशन फीस साथ ही अन्य जो खर्चे हैं वो सभी राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन यदि पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है और 25 लाख रुपए तक है, तब ट्यूशन फीस यानी कि जिस संस्थान में हो उसकी फीस तो सरकार भरेगी पूरी, लेकिन अन्य जो खर्चे हैं, जो रहने वगैरह के खर्चे हैं, खाने पीने के उनके जो भी खर्चे हैं, उसका केवल 50% भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कब? जब पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख रुपए तक है, और यदि 25 लाख रुपए से भी अधिक है तब राज्य सरकार केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेगी, अन्य कोई खर्चों का भुगतान नहीं करेगी। तो ये 3 इसमें श्रेणियां हो गई इनकम के आधार पर, 8 लाख से कम, 8 लाख से 25 लाख और 25 लाख से अधिक। इसके बाद है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। राज्य सरकार के जो महंगाई राहत शिविर चलाए जा रहे हैं उन 10 योजनाओं में से एक ये भी है। क्या नाम है? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इसकी घोषणा अभी की गई थी, यानी कि राज्य सरकार के बजट 2023-24 में। अब इसमें एक नया अपडेट है। पहले कामधेनु बीमा योजना में केवल गाय को ही शामिल किया गया था, और वो भी दुधारू गाय होनी चाहिए, यानी कि जो गाय अभी दूध दे रही है उसी का ही बीमा इसमें कराया जाता था। अब इसमें गाय के साथ साथ भैंस को भी शामिल कर लिया गया है। भैंस अब शामिल की गई है और पहले किसके लिए थी? गाय के लिए। तो गाय और भैंस 2 पशुओं के लिए ये योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। कौन सा विभाग इसको संचालित करेगा? राजस्थान सरकार का पशुपालन विभाग, और इसके लिए वार्षिक बजट कितना रखा गया? 750 करोड़ रुपए। अब जब से महंगाई राहत शिविर शुरू हुए हैं, यानी कि 24 अप्रैल से लेकर और 30 जून तक, तो व्यक्ति इनके लिए पंजीकरण कैसे कराए इस योजना के लिए, यानी कि कामधेनु पशु बीमा योजना के लिए? तो या तो वो महंगाई राहत शिविर में जाकर पंजीकरण करा सकता है, या फिर गांवों में चलता है एक कार्यक्रम प्रशासन गांवों के संग, शहरों में चलता है प्रशासन शहरों के संग, तो इन किसी भी कार्यक्रम में जाकर और इनमें साथ में अपना लेके जाए जन आधार कार्ड, तो अपना पंजीकरण करा सकता है। खास बात यह है कि इस योजना में केवल दुधारू पशुओं का ही बीमा कराया जाएगा, और उसमें भी कौन से दुधारू पशु? गाय और भैंस। गाय और भैंस में भी ऐसी गाय और ऐसी भैंस जो अभी दूध दे रही है, केवल उन्हीं का ही इसमें बीमा कराया जाएगा। दुधारू होना आवश्यक है। प्रत्येक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का ही बीमा कराया जाएगा, केवल 2 का ही हो सकता है। और पशु का मूल्य निर्धारण कैसा होगा? दूध उत्पादन के आधार पर, और कितना? अधिकतम 40,000 रुपए। गाय या भैंस की जो कीमत अधिकतम निर्धारित की जाएगी वो कितनी है? 40,000 रुपए, और इससे कम भी हो सकती है। उसी आधार पर बीमा का प्रीमियम तय किया जाएगा। इससे लगभग 20 लाख से अधिक पशुपालकों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। अब खास बात एक और है इसमें कि अगर 8 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले पशुपालक हैं तो उनको ये बीमा कवर जो है निःशुल्क दिया जाएगा, उनसे कोई प्रीमियम की राशि नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर 8 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले पशुपालक हैं तब उनको अधिकतम 200 रुपए प्रीमियम राशि वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से वहन करनी होगी, और ये भी प्रति पशु होगी। क्या हुआ इसका मतलब कि जैसे किसी पशु की कीमत आंकी गई 40,000, तब उसकी जो प्रीमियम की किस्त है वो कितनी होगी? 200 रुपए। ये अधिकतम वाली है। पशु की अधिकतम कीमत अगर आंकी गई है तो जो बीमा प्रीमियम की किस्त है वो भी अधिकतम काउंट होगी। लेकिन पशु की कीमत 30 मान लेते हैं 40 ना होकर 30 है, तो ये भी उसी अनुपात में घट जाएगी, और ये भी प्रति पशु प्रति वर्ष एक ही बार ये देनी है 200 रुपए, और ये भी उनको देनी है ऐसे पशुपालक जिनकी जो पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है। अब पशुओं के बीमा के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी एक योजना संचालित है। तो केंद्र से जो पशु बीमा योजना है उसके अंतर्गत प्रदेश के केवल 50,000 पशुओं का ही बीमा कवर प्राप्त हो पाता था, इसलिए राज्य सरकार को इस योजना की आवश्यकता पड़ी, जिसमें अब 20 लाख से अधिक लगभग बीमा कवर पशुपालकों को प्राप्त हो सकेगा। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो आप सभी को पता है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसमें नई जानकारी केवल एक है कि इसमें जो लाभान्वित विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 15,000 से बढ़ाकर अब 30,000 कर दी गई है। किसके लिए है ये योजना? ये योजना है बच्चों को कोचिंग वगैरह की तैयारी या एग्जाम वगैरह की तैयारी कराने के लिए राज्य सरकार उनकी फीस का वहन करेगी। कौन कौन सी कोचिंग हो सकती है? तो कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, भर्ती परीक्षा है, या कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए तैयारी करते हैं, जैसे कि IIT वगैरह, प्री मेडिकल वगैरह, नीट जिसे कह रहे हैं, तो उन सभी की तैयारी के लिए बच्चों को कोचिंग कराना। कब से प्रारंभ हुई योजना? वर्ष 2021-22 से। किस विभाग द्वारा संचालित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसमें और क्या क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि IIT
जेई एंट्रेंस एग्जाम, नीट एंट्रेंस एग्जाम, CA CS वगैरह या नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी हेतु बच्चों को वित्तीय सहायता, विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। लाभार्थी वर्ग कौन कौन सा होगा? तो SC ST OBC, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो और माता पिता यदि राज्य की सेवा में हैं तो वो पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का ही वेतन प्राप्त कर रहे हों। ये है वेतन, 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। फिर आज का अभ्यास प्रश्न, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आगामी 1 वर्ष में कुल कितने युवाओं को भ्रमण कराया जाएगा? आपके ऑप्शन है 10,000, 20,000, 5,000 या 2,000। तो बताएं इसका उत्तर क्या है, कमेंट्स में आप जानकारी दें। और एक जानकारी आपके लिए, जो लोग UPSC यानी कि IAS एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए सीकर सेंटर पर सेमिनार रखा गया है। कब? 16 मई को। और एक कोर्स स्टार्ट होगा कब से? 17 मई से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं कलाम एकेडमी के साथ UPSC की तैयारी के लिए तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो RAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो RAS मेन एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज अब शुरू होने वाली है। कब से? 28 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें कुल 30 टेस्ट होने वाले हैं। 11 माइनर टेस्ट होंगे। माइनर टेस्ट का मतलब सिलेक्टिव आपको एक सिलेबस दिया जाएगा, जैसे कि 7 दिन का कुछ टारगेट, 10 दिन का कुछ टारगेट, या वीकली टेस्ट आप इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं। इस तरह से 11 माइनर टेस्ट होंगे। 4 मेजर टेस्ट होंगे जिनमें थोड़ा सा जो सिलेबस का दायरा है वो बढ़ा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद 4 लास्ट में फाइनल टेस्ट होंगे, यानी कि पूरा जो सिलेबस है उस तरह से। और जो आपका 4th पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश वाला, तो 11 उसके भी टेस्ट इसमें रखे गए हैं। टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कब से शुरू हो रहा है? 28 मई से। तो अगर आप इसमें भी जुड़ना चाहते हैं या दोनों में से किसी एक में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है। और ये सेमिनार जो IAS एग्जाम के लिए है ये केवल सीकर सेंटर पर है 16 मई को। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।